हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन भर्ती 2024 के लिए रीजनिंग के एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की। आज इस सीरीज़ में दोस्तों हम रीजनिंग की सीरीज़ में बात करेंगे नंबर सीरीज से बनने वाले प्रश्नों की। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन 2018 के जो एएलपी टेक्नीशियन की परीक्षाएँ हुई थी उनकी शिफ्टों में पूछे गए प्रश्नों को यहाँ पर हम सॉल्व कर रहे हैं। और साथ ही साथ रीजनिंग के एनालॉजी के 5 पार्ट हमने अपलोड किए हैं। यदि आपने वे नहीं देखे हैं तो आप उन्हें प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये वीडियो एएलपी टेक्नीशियन के साथ साथ जो रेलवे का कैलेंडर जारी हुआ, यानी कि आने वाले समय में आरपीएफ, एनटीपीसी और ग्रुप डी के छात्रों के लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन की 14/8/2018 की सेकंड पाली में नंबर सीरीज का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए क्वेश्चन क्या था। 3, 12 यहाँ पर एक अंक आना है जो कि ऑप्शन यहाँ पर आपको दिए गए हैं। फिर उसके बाद है 21,612 यानी कि 21,612। तो आपको इस नंबर को यहाँ पर ढूंढना था। तो देखिए चलिए इसको करते हैं। सबसे पहले क्या दिया गया आपको 3, ठीक है। 3 से क्या हो रहा है 12। अब इसके बाद देखिए ध्यान से देखेंगे तो ये नंबर बढ़ रहा है और लास्ट में जो नंबर बढ़ रहा है वो एक बहुत ही बड़ी संख्या हो रही है। देखिए तो यहां से आप क्या अनुमान लगा सकते हैं, क्या सोच सकते हैं, ये सीधा सीधा है गुणा हो रहा होगा या तो स्क्वायर चल रहे होंगे यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले हम अंतर करके देख लेते हैं। देखिए अंतर कब करेंगे, जब संख्या ज्यादा हो। लेकिन यहाँ तो 2 ही संख्या नजर आ रही है हमें। यदि अंतर करूं मैं तो इसका अंतर कितना आ रहा है दोस्तों, 9 आ रहा है। आगे तो हम सोच ही नहीं सकते फिर इस प्रकार। लेकिन ये सोचो अब कि 3 से 12 किस प्रकार बन रहा होगा। 3 से 12 कैसे बन सकता है, ठीक है। 3 से 12 या तो 9 करके। अब देखो आगे क्या बढ़ाओगे, कुछ सोच ही नहीं सकते। 3 से 12 कैसे बन रहा होगा, देखो यहाँ चल क्या रहा है। अगर आप 3 का स्क्वायर करें, देखो तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 त्रिका 9। और इसके अंदर दोस्तों आपको क्या जोड़ना है, फिर से यदि आप 3 जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, 12 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 12, ठीक है। आगे देखो 12 है तो फिर से हम 12 का स्क्वायर करेंगे इस बार, ठीक है। 12 का स्क्वायर करके देख लो। 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144, ठीक है। 3 जोड़ा था उसने, 3 हम जोड़ सकते हैं, कितना हो जाएगा ये 147, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए 147। आगे करके देखते हैं क्या स्क्वायर करने के बाद ये संख्या बन रही है। देखो 147 का वर्ग, आप 2 बार इसका गुणा भी कर सकते हैं। देखो कितना आएगा ये, तो ये आएगा 21,609। इसमें 3 जोड़ के देखो तो 3 जोड़ने पर क्या हो रहा है, ये 21,612। यानी कि जो हम सीरीज चला रहे हैं वो बिल्कुल सही चल रही है। तो ऑप्शन 147 किस में है, ऑप्शन 1 में है आंसर ये, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1। नीचे दी गई संख्या श्रृंखला के क्रम को पूरा करने हेतु सही विकल्प का चयन कीजिए। आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन की सीबीटी परीक्षा 21/8/2018 की सेकंड पाली में क्वेश्चन पूछा गया था। नंबर सीरीज का सीरीज क्या थी, 13, 10, 7, 4। इसके बाद आपको यहाँ पर एक नंबर बताना है क्या आने वाला है। दोस्तों ध्यान से देखेंगे अगर आप तो नंबर यहाँ पर घट रहे हैं, ठीक है, घट रहे हैं। अब किस प्रकार घट रहे हैं, तो देखिए हम अंतर कर सकते हैं। सबसे बेस्ट तरीका वही है। देखो 13 से क्या हो रहा है 10, यानी कि माइनस के कितने हो गए, 3 घटा दिया, इसमें से 10 आ गया। 10 से कितना हो रहा है 7, यानी कि फिर से माइनस का 3 घटा दिया इसने। फिर 7 से क्या हो रहा है 4, यानी कि माइनस का 3 फिर घटा दिया। तो सीरीज हमारी क्या चल रही है, -3 फिर -3 फिर -3। तो -4 में से यदि -3 फिर से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 1 आना चाहिए। कितना, 1। तो ऑप्शन 1 कहां पर है, ऑप्शन 1 में ही है ये। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। निम्नलिखित श्रृंखला में अगला नंबर खोजें। एएलपी टेक्नीशियन सीबीटी परीक्षा 14/8/2018 की सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन है देखिए 71, इसके बाद नंबर हो रहा है क्या 63, फिर 55 और आपको लास्ट में ये नंबर यहाँ पर फाइंड करना है। ऑप्शन आपके सामने है। देखिए ध्यान से देखेंगे यदि आप इस सीरीज को, नंबर सीरीज को, तो यहाँ पर जो नंबर है वो घट रहे हैं, ठीक है, घट रहे हैं। लेकिन किस प्रकार घट रहे हैं तो वो हम पता लगा लेंगे। देखो 71 से क्या हो गया 63, यानी कि माइनस का कितना हो गया, माइनस का ही हो गया आपका 8, ठीक है। 63 के बाद क्या हो गया दोस्तों 55, यानी कि अब फिर से दोबारा से कितना घट गया
-8 दोबारा से घट गया, ठीक है। तो यहाँ पर -8 होगा, यहाँ पर भी -8 हुआ, तो 55 में से हम -8 घटा के देख लेते हैं। तो देखिए 55 में से -8 घटाएंगे यदि हम, तो कितना आना चाहिए दोस्तों, 47 यानी कि 47। तो कौन से ऑप्शन में है ये, ऑप्शन 1 में आपका रहा 47। लुप्त अंक ज्ञात कीजिए यदि इसके गुणांक 11 और 13 हो, ठीक है। लुप्त अंक आपको यहाँ पर ज्ञात करना है कि ये जो देखो 1 लिखा है, फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर 3 है, यहाँ पर वो नंबर हमको लेकर आना है, ठीक है। एएलपी टेक्नीशियन की सीबीटी परीक्षा 21/8/2018 की सेकंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए इसका कहने का मतलब क्या है, यदि यहाँ पर जो नंबर आएगा फिर उसके बाद क्या होगा, यदि इसके गुणांक 11-13 हो। कहने का मतलब दोस्तों ये है, जब यहाँ पर नंबर भर दिया जाएगा, या हो सकता है 2 हो, 6 हो या 8 हो, कोई भी नंबर जब यहाँ पे आ जाएगा फिर वो क्या होगा, 11 और 13 का गुणांक होगा ये टोटल नंबर। तो बड़ा सिंपल है दोस्तों, हम क्या करेंगे इस सवाल के अंदर 11 और 13 का गुणा करके देख लेते हैं। देखो 11 और 13 का गुणा कर लेंगे हम, तो गुणा करने में कितना आएगा 143। तो देखो एक तो है यहाँ पर फर्स्ट में, और थर्ड में कितना है 3, तो यहाँ पर कितना आएगा 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 4। तो ऑप्शन 4 में है 4। देखो तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन 4 यानी कि 4, क्योंकि उसने कहा यहाँ पर हमको वो संख्या लेके आनी है जो कि 11 और 13 का गुणांक बन जाए ये टोटल। तो 11 और 13 का देखिए गुणांक कितना होगा, यानी कि गुणा कितना होगा 143, तो ये बनना है 143, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हो जाते हैं, इसलिए आप इनको ध्यान से पढ़कर जाइएगा। निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करने वाली अगली संख्या बताइए। आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन सीबीटी परीक्षा 13/8/2018 की फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया। सीरीज है कि देखो 0, इसके बाद आया 1, 8, 27, फिर क्या आएगा, ठीक है। तो दोस्तों बिल्कुल सिंपल आप इसको देख सकते हैं। यदि आपको घनमूल याद है ठीक से, यानी कि क्यूब याद है, तो आप इसको सिंपल बना सकते हैं। देखो 8 यहां से पता पड़ रहा है 8 2 का क्यूब है, और 27 कितने का क्यूब है, 3 का क्यूब है, ठीक है। तो ये सीरीज किस प्रकार चल रही है, आपको घटाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी यदि आपको घनमूल याद है। देखो 0 कैसे बन सकता है, अगर हम 0 का क्यूब करेंगे तो 0 ही बनेगा, ठीक है। इसके बाद यदि 1 का क्यूब किया जाए, यानी कि 1 का घन, 1 का 3 बार गुणा, तो क्या आएगा, 1 ही तो आएगा। अच्छा 0 1, अब क्या आएगा 2 आएगा। 2 का क्यूब करें, यानी कि 2 का 3 बार गुणा करें तो कितना आएगा 8। 2 का 3 बार गुणा करें आपस में इस प्रकार, यही तो होता है घन, ठीक है, क्यूब, तो कितना आएगा 8 आएगा, सही है। अब देखो 2 के बाद क्या आएगा 3, तो 3 का क्यूब क्या होता है दोस्तों 27, तो देखो 27 आ रहा है, यानी कि हमारी सीरीज सही चल रही है। अब अगला नंबर क्या होगा 4, यानी कि 4 का क्यूब आपको करना होगा। तो 4 का क्यूब क्या होता है दोस्तों, 4 का क्यूब होता है 64, यानी कि जो अगला नंबर है वो कितना है 64, यानी कि 64। तो आपका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन 4 में है आपका 64। दी गई संख्या श्रृंखला से अनुपस्थित संख्या का चयन कीजिए। आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन सीबीटी परीक्षा 17/8/2018 में प्रथम शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया। क्या था क्वेश्चन, क्वेश्चन था दोस्तों कि 4, 9, 20 और 44, इसके अगला नंबर आपको बताना था। देखिए नंबर यहाँ पर छोटे से बड़े हो रहे हैं, यानी कि बढ़ता जा रहा है, ठीक है, आरोही क्रम में चल रहा है। तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है कि हम इसका अंतर करके देख लें। तो देखो अंतर करके देख लेते हैं एक बार। अंतर कितना आ रहा है, पहले 5, फिर 11, इसके बाद 24। अगर आप अंतर में देखेंगे तो आपको अंतर में कुछ यहाँ पर कुछ भी नजर नहीं आएगा कि कोई पैटर्न चल रहा हो, ठीक है। तो यहाँ पर तो हमें कुछ पैटर्न समझ नहीं आ रहा। पहले 5 बढ़ा, फिर 11 बढ़ गए, फिर देखो 24 बढ़ गए, ठीक है। अब क्या बढ़ेगा, लेकिन हो सकता है इस पैटर्न में भी कोई पैटर्न छुपा हुआ हो, ठीक है ना। जैसे कि देखिए मुझे यहाँ दिख रहा है कैसे, 5 दूनी 10 + 1 हो गया, 11 दूनी 22 + 2 हो गया, ठीक है। अब देखना इसके बाद क्या होगा, 24 दूनी कितना होगा 48, ठीक है, +3, ठीक है ना, प्लस देखो 5, तो यहाँ पर कितना आएगा 24 48 कितना आएगा दोस्तों, 24 दूनी 48 + 3 यानी कि 51। तो 51, ये नंबर कितना 51। अब इसका भी करेंगे हम, कितना 51 दूनी 102, ठीक है, और कितना +4, तो कितना आना चाहिए 106, लेकिन ये नहीं बन रहा है यहाँ तो इसको हम यहाँ पर छोड़ देंगे, कुछ और सोच के देखते हैं। देखो इसमें चल क्या रहा है दोस्तों,
गुणा हो रहा है, देखिए दुगना हो रहा है। पहले 4 दूनी 8 +1 कर दिया उसने, ठीक है। फिर देखो +1 किया, 9 दूनी गुणा किया, 9 दूनी 18, फिर कर दिया +2, 18 में 2 जोड़ दिया 20, ठीक है। आगे देखते हैं, 20 दूनी यानी कि गुणा किया 2 का, 20 दूनी 40 और कितना जोड़ दिया 4, ठीक है। कितना जोड़ दिया 4। अब ध्यान से देखो 1 2 4, अब क्या आएगा, इसके बाद आना चाहिए दोस्तों, इसके बाद क्या आना चाहिए, इसके बाद आपका आना चाहिए, देखो यहाँ पर नंबर 1 2 3 बढ़ना चाहिए लेकिन 4 बढ़ गया। हो सकता है इसमें कुछ सीरीज चल रही हो, तो देखो एक बार करके देख लेते हैं। 44 दूनी कितना 88, कितना जोड़ेंगे आप यहाँ पर 6 जोड़ेंगे या 7, ये आपके दिमाग में चल रहा होगा। देखो सबसे सिंपल, देखो इसका अंतर देख लो एक बार, इसका अंतर कितना 1, फिर इसका अंतर कितना आया 2, यानी कि अंतर में भी देखो सीरीज चल रही है। 1 बढ़ा, फिर 2 बढ़े, अब कितना बढ़ेगा 3 बढ़ेगा, +3, यानी कि +3 का मतलब है 4 में 3 जोड़ देंगे, कितना बढ़ेगा 7 बढ़ेगा यहाँ पर। तो 88 में हम कितना जोड़ देंगे 7, ठीक है। 88 में 7 जोड़ेंगे कितना आएगा 95, ठीक है। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन 2। एक बार फिर से बता देता हूँ, 4 दूनी 8 +1, 9 दूनी 18 +2, 20 दूनी 40 +4। क्यों, देखो यहाँ जो नंबर बढ़ रहा है ना, इसमें भी सीरीज चल रही है। देखो यहाँ 1 बढ़ा, 1 से 2, 2 से 4 हो गया, यानी कि 2 बढ़ गए, ठीक है। और अब 4 से कितना बढ़ना चाहिए, 1 2 3 बढ़ना चाहिए, 4 से 3, यानी कि आप यहाँ पर अगला नंबर कितना बढ़ेगा 7 बढ़ेगा। तो इसका दुगना कर देंगे 88, इसमें 7 जोड़ देंगे, कितना आएगा 95। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर अनुपस्थित संख्या बताइए। आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन सीबीटी परीक्षा 20/8/2018 की फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, यदि आपकी प्रैक्टिस है तो आप इसको बिना पेन लगाए भी कर सकते हैं, ठीक है। बिना पेन उठाए हो जाता है ये क्वेश्चन। देखिए क्या चल रहा है सीरीज में, नंबर यहाँ पर बढ़ रहे हैं, नंबर सीरीज में क्या चल रहा है, नंबर यहाँ पर बढ़ रहे हैं, लेकिन पैटर्न क्या चल रहा है ये देखिए। 3 से 8 हुआ यानी कि 5 बढ़े, 8 से 13 हुआ फिर से 5 बढ़े, 13 से 18 हुआ फिर से 5 बढ़े। तो मैंने आपसे कहा ना, आप बिना पेन उठाए इसको कर सकते थे एग्जाम में। क्या था, 3 से 8 बढ़े यानी कि +5, 8 से कितना होगा 13 +5, 13 से 18 फिर से +5, अब दोबारा से 5 जोड़ेंगे, तो 18 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, तो यहाँ पर आना चाहिए 23। क्वेश्चन मार्क कीजिए क्या आएगा 23। तो किस वाले ऑप्शन में है, ऑप्शन 1 में रहा आपका 23। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में यदि मान के चलिए रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आए तो सभी क्वेश्चन कठिन नहीं होते हैं, कुछ क्वेश्चन सरल भी होते हैं वहाँ, ठीक है, याद रखना इस बात को। दी गई संख्या श्रृंखला के अनुपस्थित संख्या का चयन कीजिए। ये नंबर आपको फाइंड करना है। आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन सीबीटी परीक्षा 20/8/2018 की फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। सीरीज क्या थी, 15 20 18 23 क्वेश्चन मार्क 26 24। नंबर यदि आप ध्यान से देखेंगे, कभी बढ़ रहा है तो कभी घट रहा है, फिर बढ़ा, फिर देखिए फिर यहाँ घट गया। तो यहाँ चल क्या रहा है दोस्तों, यदि आप ध्यान से देखें बिल्कुल, तो देखो सबसे पहले हम इनकी नंबरिंग कर लेते किस प्रकार घट रहा है या बढ़ रहा है। देखो 15 से क्या हो गया 20 यानी कि +5 हुआ, फिर 20 से क्या हो गया 18 यानी कि -2 हो गया। इसके बाद फिर से देखो 18 से 23 हो गया यानी कि फिर से +5 हो गया। अब आगे तो गैप है, चलो छोड़ देते हैं इसको, आगे यहाँ देख लेते हैं 26 से 24 हुआ यानी कि -2 फिर हो गया। तो यहाँ पर दोस्तों जो सीरीज चल रही है वो चल रही है इस प्रकार कि पहले +5 हो रहा है, फिर -2 हो रहा है, फिर +5 होगा, तो अब क्या होगा -2 करके देख लेते हैं क्या होगा। -2 होगा तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, -2 होगा तो ये हो जाएगा आपका 21, ठीक है। अब 2 घटने के बाद क्या हो रहा है, 2 घटने के बाद +5 हो रहा है, तो एक बार चेक कर लेते हैं +5 हो रहा है क्या। तो देखो इसमें +5 करेंगे, 21 में 5 जोड़ेंगे 26, ठीक है। और +5 के बाद क्या हो रहा है -2, अब देखो -2 यहाँ चल रहा है, यानी कि आपकी जो सीरीज है 5 प्लस में फिर -2 फिर 5 प्लस में फिर -2 इस प्रकार चल रही है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या है, ऑप्शन 1 21 राइट आंसर है। और देखो जरूर नहीं है कि यही पैटर्न चल रहा हो, यदि आपको भी कुछ पैटर्न समझ आ रहा है तो आप उसको भी लगा सकते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पर एक पैटर्न हो रहा है, इसको बोलते हैं दोस्तों डबल सीरीज, ये डबल नंबर सीरीज है। देखो कैसे, ध्यान से देखो 15 से 8 3 बढ़ गया, ठीक है ना। फिर देखो सॉरी हाँ देखो नहीं सही है, देखो 15 से 18 3 बढ़ गया। यहाँ देखो
20 से एक 15 से हटा, फिर 20 से देखो 23, फिर से 3 बढ़ गया, मतलब 3 3 बढ़ रहा है। 18 में 3 जोड़ेंगे तो 21, ठीक है। अब देखो 23 में 3 जोड़ेंगे तो 23 में 3 जोड़ेंगे 26, इस प्रकार ही चल रहा है, ठीक है। 3 3 बढ़ते जा रहे हैं, देखो ये 3 बढ़ गया, ये 3 बढ़ गया, ये 3 बढ़ गया, ये 3 बढ़ गया, ठीक है ना। इस प्रकार भी ये बन सकता है क्वेश्चन आपका। दी गई श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी? आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन सीबीटी परीक्षा 20/8/2018 की थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। नंबर सीरीज में क्या चल रहा है ध्यान से देखें, यदि आप 0 1 4 27 ये तो बढ़ रहे हैं, लेकिन आगे देखो 16 कम हो गया, फिर बढ़ा, फिर कम हो गया। तो यहाँ पर कुछ आपको ऐसा पैटर्न नहीं दिख रहा होगा कि हम घटाकर या बढ़ाकर, ठीक है, इसको बना सकें। लेकिन ध्यान से देखो दोस्तों, यहाँ पर आपको कुछ वर्ग और वर्गमूल और घनमूल नजर आ रहे होंगे। कुछ वर्ग भी है, कुछ घन भी है। देखो ये 36 है, 6 का है वर्गमूल, 25 125 5 का घनमूल है ये, यानी कि घन। ये 4 का वर्गमूल है, ये देखो 3 का घनमूल है, ये 2 का। तो इस प्रकार ये पैटर्न चल रहा है। यदि हम इसको लिख लेना तो ये आसानी से बन सकता है। देखो 6 क्या होता है, 6 का यदि स्क्वायर करें देखो तो 36 बन जाएगा। 5 का क्यूब करें, यानी कि 5 का 3 बार गुणा तो 125। 16 कैसे बनेगा, 4 का स्क्वायर करते हैं यदि तो 16 बन जाएगा। 27 कैसे बनेगा, यदि 3 का क्यूब करें तो 27 बन जाएगा। 4 कैसे बनेगा, 2 का स्क्वायर करें तो 4 बन जाएगा। अब आपको लग रहा होगा कि मैंने इसको पीछे से क्यों स्टार्ट किया। यहाँ से इसको समझना आसान है, क्योंकि कभी कभी 0 और 1 बनाने में यहाँ पे शुरुआत में दिक्कत हो जाती है। अब 0 क्या है या फिर 1 क्या है, 1 वर्ग है क्या, वर्ग भी है और घन भी है, ये दोनों ही है। 1 का वर्ग यदि देखेंगे तो 1 आएगा, 1 का घन देखेंगे तो वो भी 1 आएगा, इसलिए यहाँ से बनाना आसान है, ठीक है ना। चलिए, और अब यदि आप इसकी प्रैक्टिस करें तो उसको आगे से बना के देखिएगा। अब देखो क्या चल रहा है, वर्ग फिर घन, वर्ग फिर घन। अब वर्ग आया, अब क्या आएगा यहाँ पे, घन आएगा, यानी कि 1 का घन, और ये क्या है 0 का वर्ग। तो देखो सीरीज सही है हमारी, वर्ग घन वर्ग घन वर्ग घन वर्ग। अब क्या आएगा, घन आएगा, यानी कि घनमूल आएगा। कितने का, 1 2 3 4 5 6 7 का घनमूल आना चाहिए यहाँ पे। तो 7 का घनमूल क्या होता है दोस्तों, 343। कितना होता है, 343, यानी कि ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। उस सही विकल्प को चुनें जो निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करेगा। आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन सीबीटी परीक्षा 21/8/2018 की फर्स्ट शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया था। सीरीज थी 4 8 12 24 18। इसके बाद आपको नंबर देखना था। तो यहाँ आप देखेंगे दोस्तों नंबर बढ़ रहे हैं, तो देखिए बढ़ाकर देख लेते हैं। पहले सबसे पहले देखो 4 से 8 हो गया, यानी कि +4। 8 से 12 हो गया, यानी कि फिर से +4। अब 12 से 24 हो गया, यानी कि फिर से 12 बढ़ गया ये। तो देखो यहाँ पर कोई ऐसा सीरीज या फिर पैटर्न आपको दिखाई देगा कि हम आगे इसको आगे बढ़ा सकें। अब देखो, अब ये घट गया यहाँ पर, ठीक है, यहाँ तो घट गया, ये बढ़ रहे थे फिर एकदम से घट गया। तो ये सीरीज हमारी यहाँ पर क्या हो जाएगी, रॉन्ग, गलत। ध्यान से यदि आप इसको देखें तो बहुत ही सरल है ये। देखो नंबर जस्ट यहाँ पर डबल हो रहे हैं। देखो 4 दूनी 8 हो गया डबल, 12 दूनी 24 ये भी डबल। अब 18 का डबल कर दो, 18 दूनी कितना आएगा, 36, यानी कि यहाँ पर क्या आना चाहिए, 36। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन 1 में रहा आपका 36।